नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज खास बातचीत के इस खास विशेष प्रोग्राम में एक वो शख्स जुड़े हैं हमारे साथ जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज लगातार उठाते रहे हैं और इस समय केवल राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर यूपी में भी उनकी आवाज, उनके संगठन की आवाज लगातार उठ रही है। यूं तो देश में समस्याएं कई हैं, राजस्थान में समस्याएं कई हैं और अक्सर सरकार कटघरे में खड़ी होती है। कई संगठन सरकार को कोसते हैं, सरकार अपनी बात कहती है और संगठनों से आर पार कई बार आमना सामना भी होता है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है उपेंद्र यादव और उपेंद्र यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। लंबे समय से खासकर बेरोजगारों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए झंडा उठाए हुए हैं और आज भी ये और इनका पूरा दल लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ में जहां पर खबरें सामने ये आ रही है कि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों युवाओं के साथ मारपीट की है और काफी ये मामला इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड में है। सीधा रुख करते हैं उपेंद्र जी का और उपेंद्र जी से जानते हैं कि आखिर यूपी में क्या आप लोग प्रियंका गांधी से मिलने गए थे और वहां पर क्या ऐसा हुआ कि आपके लोगों के साथ वहां पर मारपीट की गई? उपेंद्र जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कंप्यूटर भर्ती की घोषणा की गई। राज्य सरकार ने कंप्यूटर भर्ती का कैडर बनाया, लेकिन नियमित भर्ती की वादा किया गया था। लेकिन इन्होंने ये कहा, शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हम संविदा पर कंप्यूटर भर्ती निकालने वाले हैं। पहले दिन से हमने विरोध किया क्योंकि यही मामला उत्तर प्रदेश में जब संविदा पर मामला आया तो प्रियंका गांधी जी ने वहां विरोध करते हुए ये कहा था कि संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं का अपमान है, युवाओं का शोषण है। उसी को लेकर लगातार हमने पहले प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, मुलाकात नहीं हो पाई, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री जी से 3 बार मिले और पिछले 24 दिन से हमारे साथी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पे पड़ाव पे थे। इस गर्मी में, इस बरसात में वहां डटे हुए थे और पुकार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पूछे। एआईसीसी भी गए कई बार, एआईसीसी में पुलिस ने उनको दुत्कार के भगा दिया। एआईसीसी के बड़े नेताओं से मुलाकात की और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो अभिभावक है मुख्यमंत्री जी, उन तक बात पूछे। और जो हम मांग कर रहे थे, संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर भर्ती होने वाली है, तो हम कह रहे हैं नियमित तौर पर भर्ती निकाली जाए। तो इसी मांग को लेकर हमारा लगातार महापड़ाव जारी था। लेकिन हम लोगों ने, जब हमें पता चला कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में दौरे पे आ रही है, तो हमने निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री जी तक बात पूछे, इसलिए प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करते हैं। हमारे 70-80 लोगों का दल उत्तर प्रदेश लखनऊ में पूछा, हम वहां कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। अब जैसे प्रियंका गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम उससे थोड़ी दूरी पे थे, हम शांतिपूर्वक वहां खड़े हो गए, हमारे बैनर थे, कम से कम उनकी नजर पड़े, उन तक हमारी बात पहुंचे। जैसे हम खड़े हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई, उस समय धीरज गुर्जर जो यहाँ के सह प्रभारी है और जहाजपुर के पूर्व विधायक है, और इसके अलावा जुबेर खान जो राष्ट्रीय सचिव है, वो दोनों हमारे बीच में है। उसके विजुअल वीडियो मैंने मीडिया को उपलब्ध करवाई, तो हमारे बीच में आधा घंटे बैठे रहे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, आपके किसी बेरोजगार साथ गलत नहीं होने देंगे। हम 5 व्यक्तियों के नाम दे दीजिए, हम प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने कहा आप चाय पीजिए, उनके साथ ही हमें चाय भी पिलाया, वहां बिठाया, मान सम्मान दिया और वो विजुअल मैंने मीडिया को भेजा और मैंने फेसबुक पे लाइव भी किया कि हमारे बीच में आ गए और हम संतुष्ट है। हमने मीडिया वालों ने भी हमसे बाइट की, हमने कहा कि ये लोग हमारी गारंटी ले रहे, मिलवा रहे 5 लोगों का, हमें हमारे काम से मतलब है, हम यहाँ राजनीति नहीं करने, केवल आए कि हमारा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रियंका गांधी जी के माध्यम से पूछे, भर्ती नियमित तौर पे हो, न कि संविदा के तौर पे हो। लेकिन समय बीतता गया, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटे हुए। हमारे कुछ साथी बाहर गए थे, थक गए थे। मैंने कहा कि चल, कुछ साथी बोले कि हम नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, सुबह से खाना भी नहीं खाया था। हमारे साथी कुछ कोल्ड ड्रिंक और वो लाने गए। कुछ देर बाद क्या हुआ कि बीच में कुछ लोग टोन मार के जा रहे थे, व्हाइट कपड़े पहने थे, वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें खतरा है, तो मैंने एक ट्विटर पे लाइव भी किया था कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश के सामने हैं ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ अनहोनी हो सकती है क्योंकि वो लगातार टोन मार रहे थे, क्योंकि हम बाहर से आए हुए थे, ज्यादा हम लोगों को जानते नहीं थे, वहाँ की परिस्थिति वो नहीं जानते थे। लेकिन हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ गलत कर सकते हैं। लेकिन विश्वास धीरज गुजर जी थे, जो सह प्रभारी थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के रहने वाले थे, जुबेर खान जी थे। तो हमने सोचा कि इन लोगों ने हमें बिठाया तो शायद हम सुरक्षित हैं, शायद हमें न्याय मिलेगा, शायद हमारे साथ गलत नहीं होगा। हम निसंकोच होकर वहां बैठे हुए थे क्योंकि हमारे लोग हमारे बीच में आए थे, हमें दिलासा देके गए थे और आधा घंटे हमारे बीच में बैठे थे। लेकिन जैसे प्रियंका गांधी जी की मीटिंग समाप्त थी, जैसे हमें लगा कि ये तो हमें 2-3 घंटे बिठा दिया, मिला दे रहे, भूखे प्यासे हम बैठे हुए, हमारे अभ्यर्थी उठ के उनकी गाड़ी के पास गए, धीरज गुजर जी की गाड़ी के पास गए।
ऐसे में जैसे प्रियंका गांधी जी गुजरी, उसके बाद उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरी गर्दन पकड़ी गई। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को अपने आप को बचाया तो मैंने चारों तरफ देखा कि मेरे बेरोजगार साथियों को पीट रहे थे, किसी के पास मोबाइल हाथ में नहीं था क्योंकि वो डरे हुए थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। फिर मैंने मेरे पेज पे 48 सेकंड का लाइव किया, ये बोलते हुए कि देखिए उत्तर प्रदेश कार्यालय में मेरे बेरोजगार साथियों को पीटा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले मुझे पीटा जा रहा था। इस समय लाइव दिख रहा है, जैसे मैं खुद को बचाया। लेकिन आपको आपके साथियों के साथ जो मारपीट हुई उसकी कोई वजह बताई गई उन्होंने कि आखिर मारपीट क्यों की गई? मना कर रहे हैं वो तो, मैं आपको पूरी घटना पर बता रहा हूँ। उसके बाद वो लाइव किया, क्योंकि लाइव उसकी क्या कि आपको, मेरे प्रदेश की जनता को, कांग्रेस के उच्च नेतृत्व को, पुलिस को, सबको पता चले कि मैं दौड़ा दौड़ा के पीटा। लेकिन स्थिति ये हुई कि मेरे साथी इतने सदमे में आ गए, कई लोगों की चोटें ही, रात को हमने देखा तो किसी 2 लोगों के सिर फूटे हुए थे। और फिर उसके बाद हुसैनगंज थाने में हमने जाके जान बचाई। वहां पुलिस वाले गए, हमने साहब हमें बचाइए, हमने उनसे सहारा लिया, वो हमें थाने ले गए, उसके बाद हमारी जान बची। पुलिस वालों को हमने कहा कि साहब ये सामने ये 2 व्यक्ति खड़े हैं, ये दोषी, इन्होंने मारपीट की। उनको बुलाया, पुलिस वालों ने पूछा, साफ मना कर दिया हमने तो मारपीट की नहीं। उनको यह गलतफहमी थी उस समय कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई वीडियो नहीं है, साफ मुकर गए। कोई बोले कि हमने मारपीट ही नहीं की। जब हमने वीडियो जारी की, क्योंकि मैंने लाइव किया था उस समय, मैं खुद लाइव करने वाला था, जब हमारी तस्वीरें सामने, अब वो बैकफुट पे हैं। लेकिन अभी भी जुबेर खान जी से मेरी बात हुई है, सुबह धीरज गुजर जी से बात हुई है, अभी भी कह रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि मंडल को हम मिलाएंगे। और अभी भी हम लोग डर के मारे हुए एक जगह नहीं रुके हुए, ये मेरे साथ की बस में है, हम बस में बैठे चारों तरफ घूम रहे कि हमारे साथ दोबारा मारपीट ना हो जाए। जी, आप और आपके साथी अभी बस में हैं। प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हो नहीं पाई है, आपको भरोसा दिया गया है जुबेर खान जी के द्वारा और धीरज गुजर के द्वारा, जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि वो मुलाकात करवाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर मुलाकात नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी, चूंकि राजस्थान वापस आपको लौटना है? देखो, आगे की रणनीति हमने ऐलान कर दिया, आर पार की लड़ाई का ऐलान है। किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब मीडिया ने हमेशा हमारा साथ दिया, आज हम जिंदा है मीडिया की वजह। आपने भी कई सालों से देखा होगा कि हमने ऐलान करने के बाद पीछे नहीं हटे। किसी भी हालत में जहां भी नेता जाएंगे, प्रदेश के किसी भी कोने में जाएंगे, हर जगह विरोध होगा, हर जगह काले झंडे दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जितने मुकदमा दर्ज करना कर दिए, जेल में डाल दीजिए। आज हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं आए, मंत्री नहीं सुना था, अधिकारी से हमारी बात तो आपको न्याय मिले। आपको ये लगता है कि जो राजस्थान सरकार ने जो आपको अगर इंसाफ नहीं दिलाया या आपकी बात को नहीं सुना, तो प्रियंका गांधी उसको सुनकर और आपके सॉल्यूशन कर देंगी, लगता है ऐसा? उन्होंने राजस्थान उत्तर प्रदेश का मामला सेम था। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकाली गई संविदा पे, तो उन्होंने विरोध किया, योगी सरकार को उस आदेश को वापस लेना पड़ा। जबकि राजस्थान में पहले निकाली गई थी। नहीं, घोषणा की गई है, केवल प्रेस नोट जारी हुआ था, विज्ञप्ति जारी होने वाली थी। जहां प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में विरोध कर रही है, वही संविदा पे राजस्थान में निकाला जा रहा, उनको अवगत करवाना था। लेकिन एक चीज और बता दूं, आज के दिन, आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ संविदा के विरोध में प्रियंका गांधी जी की चर्चा थी, समय दिया हुआ था, क्योंकि आज उसी को मुद्दा बना के कल उन्होंने धरना भी दिया था, और उन्हीं को मुद्दा बनाकर आज वो उनसे मिलने वाली थी। हम प्रियंका गांधी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो युवा है, युवाओं की पीड़ा समझेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विरोध किया, वैसे वहां मुख्यमंत्री जी को बोलकर इस भर्ती को संविदा के बजाय नियमित तौर पर करवाई जाए। हमने कोई नारेबाजी नहीं लगाई, हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन यह है कि पहले मान सम्मान किया उन लोगों ने, पहले चाय पिलाई, पानी पिलाया और बिठाया, और लास्ट में डंडे मारे, लात मारे और घुसे मारे। बहुत सम्मान दिया हमें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इन युवा कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ यार। अब राजस्थान में आप आओगे तो हम इतना सम्मान देंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, बिठाएंगे, लेकिन हमें अफसोस है कि आप लोगों ने पहले चाय पिलाई, बिठाया, पानी पिलाया, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इस मांग को लेकर लखनऊ तक पहुंचे, आपने प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की भी और कर भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप और आपका संगठन पिछले काफी समय से कई बेरोजगारों की कई बड़ी मांगों को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर, रोजगार को लेकर लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक कोई हल निकल पाया किसी भी मुद्दे पर सरकार की ओर से? देखो, एक चीज बताऊं, अब लड़ाई जो भी हो रही है, हाल ही में 1 महीने के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी से कई काम करवाए। सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेने का मामला हो, पटवारी की 1 एग्जाम का मामला हो, रीट की परीक्षा तिथि का मामला हो, 2018 की ज्वाइनिंग देने का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग देने का मामला हो, और बिजली विभाग की परीक्षा के अंदर राजस्थान देने का मामला हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने का मामला हो, टेक्निकल हेल्पर, यानी कि काफी काम करवाए।
ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री के, मान लो हमारी लड़ाई है कि मैं उनकी खिलाफत कर दूं, राजनीति करूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा काम किया था, मैंने धन्यवाद दिया था, आज भी धन्यवाद देता हूँ और आज भी विश्वास है कि वो सुनेंगे। हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, हम बगावत करने नहीं आए, हम वो एमएलए थोड़ी है कि बगावत करके उनकी कुर्सी को गिरा देंगे। हम इसलिए आए थे कि मुख्यमंत्री जी तक वो फोन करे, मुख्यमंत्री तक बात पूछे कि हमारी मंत्री नहीं सुना, हमारे अधिकारी नहीं सुने और हमें न्याय मिले, इसलिए आए थे। और ये चीज ये नहीं है कि हमारी कई मांगे पूरी की है, बहुत मांगे पूरी की है, लेकिन यहाँ भी उपेंद्र जी हालात यही बने ना कि अगर राजस्थान में आपकी सुनवाई हो जाती तो शायद आप यूपी नहीं जाना पड़ता प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। मजबूरी यही रही ना, इसी वजह से आप वहां पहुंचे। आप सही कह रहे हो। पिछले 24 दिन से हमारे बेरोजगार कंप्यूटर भर्ती के लोग गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दे रहे थे। गर्मी थी, बरसात थी, बारिश हो रहे थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था और इनके माँ बाप फोन करके रो रहे थे कि बेटा बेटी आ जाओ वापस, हमें नौकरी नहीं चाहिए। ये कह रहे थे कि हमने MCA, BCA, बीटेक ये की डिग्रियां ली है, 10 लाख रुपए खर्च किया, हम कैसे आ जाएं? हम संविदा पे थोड़ी नौकरी लगेंगे। 19 दिन तक मैं भी इनके पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि 19 दिन तक वहां जयपुर में कई धरने प्रदर्शन थे, मैं भी जीता। 19 दिन तक मैं 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिला, 4 बार CMO गया, मैंने कोशिश बहुत जी तोड़ की। मुझे लगा कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया 7 का, मुझे लगा कि अब मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, कांग्रेस या बेरोजगार। मैंने बेरोजगार को चुना क्योंकि ये मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी मेरे बेरोजगार है, मैं इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। कल मेरे ऊपर भी चोट लगी है, मुझे भी पीटा गया है और आज भी इनके साथ हूँ। लेकिन मैं वहां से इनके बीच में 2 दिन रात को मैं सोया, मैं सड़कों पे मैं इनके साथ सोया हूँ और इन लोगों की पीड़ा देखने के बाद मैंने कहा कि इनकी बाजी मांग है, सही मांग है। और मैंने ऐलान किया था, अल्टीमेटम दिया था कि हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, आपने मांगे नहीं मानी तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। हमने तो अभी क्या प्लानिंग है कि अब अगर प्रियंका जी से आपकी मुलाकात हो जाती है तो ठीक है और नहीं होती है तो वापस आप राजस्थान लौटेंगे? बहरहाल अभी तो फिलहाल हम लोग मुलाकात के लिए बैठे हैं और हमारे साथी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में करें या उत्तर प्रदेश में, ये निर्णय अभी आज कर लेंगे। लेकिन यह जरूर है कि लड़ाई रुकेगी नहीं, आर पार की लड़ाई होगी। हमने ऐलान कर दिया, अब लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हालात में समझौता नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक इनकी पूरी जो लड़ाई है वो पूरी नहीं हो जाती है, सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है, तब तक बेरोजगारों की लड़ाई सरकार से जारी रहेगी। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए अभी यूपी के लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि इस समय सभी लोग, जितने भी राजस्थान के बेरोजगार हैं, वो एक बस में बंद हैं, क्योंकि रात को इनके साथ वो घटना हुई जिनकी शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि डर अभी भी कायम है, लेकिन हौसला और इच्छा यही कि किसी भी तरीके से प्रियंका गांधी से मुलाकात हो, ताकि वहां का पैगाम राजस्थान सरकार तक पहुंचे और बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनसे उन्हें निजात मिल सके। कहना यही कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी। उपेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।